जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में साइंस का टॉप 40 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक नई क्लास को। पहला सवाल है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 नंबर सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। ये प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल का है, आप लोग इसे याद कर ले। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो सबसे कठोरतम तत्व इनमें हीरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है आपका, मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन मुख्य अवयव होता है, तो मीथेन मुख्य अवयव जैव गैस का होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। तो आपको बता दें कि SI मात्रक से भी एग्जाम में 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो SI मात्रक से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोग याद करके जाइए एग्जाम देने। तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बी टिक लगा लीजिए। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। तो हम आपको बता देते हैं कि विभवांतर या विभव का SI मात्रक पूछे तो उसका बोल्ट होता है। विभव या विभवांतर दोनों का SI मात्रक बोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आप लोग ये प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है, तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। डी नंबर ऑप्शन टिक लगा लीजिए। 11 नंबर सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बाना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बाना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वह टंगस्टन का बाना होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वह 10,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पीतल क्या है। पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। इनमें से कौन सा जो पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। जो सोना है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है,
तो इनमें से जो कार्बन है वो एक अधातु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो जो पुंकेसर होता है वो परागकण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो इनमें जो ऑप्शन डी है सभी अलैंगिक जनन की विधि है। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। 25 नंबर सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। यानी डीएनए का फुल फॉर्म बताना है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। जो निषेचन की क्रिया होती है वो मुख्यतः पुष्प पादप एवं जंतुओं में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ये प्रश्न बोर्ड में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह साफ जल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वीकरण क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो NO2 और O2 दोनों प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलीय प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल, लोहे की परमाणु संख्या है। ये प्रश्न बोर्ड में का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, तो वह एक उपधातु है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।